एक सवाल पूछता हूं तुमसे। क्यों कुछ लोग ऑलमोस्ट इनविंसिबल लगते हैं, जैसे प्रेशर उन पे इफेक्ट ही नहीं करता, और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम आते ही टूट जाते हैं? क्या ये लक है? क्या ये कोई मैजिक है? नहीं, ये है मेंटल स्ट्रेंथ। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग कभी इसे बिल्ड ही नहीं करते। वो पूरी लाइफ डिस्कंफर्ट से भागते रहते हैं, क्विक फिक्सेस ढूंढते रहते हैं, और फिर सोचते हैं कि लाइफ इतनी हार्ड क्यों लगती है। बट तुम्हारे साथ आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये वीडियो खत्म होगा, तुम्हारे पास वो टूल्स होंगे जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बना सकते हैं। तुम एक्सक्यूजेस बनाना बंद करोगे, सेल्फ डाउट कम होगा, और तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने लगोगे। अगर तुम सच में रेडी हो, तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द माइंडसेट दैट चेंजेस एवरीथिंग। सबसे पहली चीज, तुम्हें चैलेंजेस को देखने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सच बोलो, लाइफ इजी होने के लिए डिजाइन नहीं हुई है। जरा किसी भी मेंटली स्ट्रांग पर्सन को देखो, क्या वो कंफर्ट में रह के स्ट्रांग बने? बिल्कुल नहीं। वो बने स्ट्रगल से, फेलियर से, और उन मोमेंट से जब सब कुछ इंपॉसिबल लग रहा था। समझो एक सिंपल बात, तुम्हारा माइंड एक मसल जैसा है। अगर तुम उसे चैलेंज नहीं करोगे तो वो वीक ही रहेगा। अगर तुम हमेशा इजी पाथ चूज करोगे तो तुम फ्रेजाइल बन जाओगे, और फिर जब लाइफ में कोई रियल टफ सिचुएशन आएगी, बूम, तुम टूट जाओगे। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है, हर सेटबैक एक ट्रेनिंग सेशन है, हर फेलियर एक लेसन है। और यही से ट्विस्ट आता है। जब तुम स्ट्रगल्स को एनिमी नहीं, फोर्स समझने लगते हो जो तुम्हें स्ट्रांग बना रहा है, तब सब कुछ चेंज हो जाता है। तुम्हारा माइंडसेट इंडिस्ट्रक्टिबल बनने लगता है। रियल स्टोरी, हाउ स्ट्रगल बिल्ड्स स्ट्रेंथ। चलो एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक बंदा था, डेविड गॉगिंस। अगर नाम नहीं सुना तो सीरियसली जाके सर्च करना। उसकी स्टोरी इंसेन है। एक टाइम था जब वो ओवरवेट था, लाइफ मिजरेबल थी, और एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर की जॉब करता था, कंप्लीटली आउट ऑफ शेप। फिर एक दिन उसने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, और उस मोमेंट कुछ उसके अंदर क्लिक हो गया। उसने डिसाइड किया लाइफ चेंज करनी है। प्रॉब्लम? उससे 3 महीने में 100 पाउंड से ज्यादा वेट लॉस करना था, सिर्फ ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के लिए। अब सोचो जरा, नॉर्मल इंसान क्या करता? गिव अप। लेकिन उसने क्या किया? वो ऑल इन चला गया। सुबह 4 बजे उठना, रोज माइल्स रन करना, अपने आप को इतना पुश करना जितना लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं लगता। क्या दर्द हुआ? बिल्कुल। क्या उसका मन हर दिन क्विट करने का करता था? हर एक दिन। लेकिन उसने क्विट नहीं किया, क्योंकि उससे समझ आ गया था, मेंटल टफनेस वही बनती है जब तुम रुकना चाहते हो लेकिन फिर भी रुकते नहीं। फास्ट फॉरवर्ड करो, वो दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और प्रूव कर दिया ह्यूमन माइंड अनइमेजिनेबल चीजें कर सकता है। और सच यही है, तुम्हारी लिमिट्स मोस्टली तुम्हारे दिमाग में होती हैं। सेक्शन 2, अगर मेंटली स्ट्रांग बनना है तो ये 3 चीजें अभी बंद करो। नंबर 1, कंप्लेनिंग बंद करो। कंप्लेनिंग कुछ फिक्स नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें सेम जगह पे अटका के रखता है। या तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, या एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सिंपल। नंबर 2, कंफर्ट मत ढूंढो। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर स्ट्रांग बनना है तो जानबूझ के अपने आप को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालो। नंबर 3, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। एक्सक्यूजेस उन लोगों के लिए होते हैं जो लाइफ में स्टक रहना चाहते हैं। सच क्या है? तुम्हारे पास हमेशा चॉइस होती है, और तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम बेटर बनना चाहते हो या नहीं। सेक्शन 3, डेली हैबिट्स दैट बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं डेली हैबिट्स की। ये वो चीजें हैं जो सच में तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। रोज करो और डिफरेंस खुद फील होगा। कोल्ड शावर्स। डिस्कंफर्ट पसंद नहीं? परफेक्ट। सुबह का दिन स्टार्ट करो कोल्ड शावर से। ये सिंपल हैबिट डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस बिल्ड करती है। एक्सरसाइज।
माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। अगर बॉडी वीक है तो माइंड भी वीक हो जाता है। एक को स्ट्रांग करो, दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। मेडिटेशन ये सिर्फ मॉन्क्स या ज़ेन लोगों के लिए नहीं है। मेडिटेशन तुम्हारे ब्रेन को फोकस, कंट्रोल और रेजिलियंस के लिए ट्रेन करता है। रोज कुछ हार्ड करो, चाहे जल्दी उठना हो, एक्स्ट्रा वर्कआउट हो या कोई न्यू स्किल प्रैक्टिस करना हो। पॉइंट सिंपल है, अपने आप को डेली चैलेंज करो। सेक्शन 4, प्रेशर में इमोशंस कंट्रोल कैसे करें। मेंटली स्ट्रांग लोग इमोशंस के स्लेव नहीं होते, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पावरफुल टेक्निक, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, स्ट्रेस, एंगर, फियर, रुको, डीप ब्रेथ लो और 5 तक काउंट करो। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें एक चीज देती है, कंट्रोल। समझो इमोशंस वेव्स जैसे होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर तुमने उन्हें अपने एक्शंस कंट्रोल करने दिए तो तुम कभी कंट्रोल में नहीं रहोगे। सेक्शन 5, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। मोस्ट लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन सच क्या है? फेलियर सक्सेस का रिक्वायरमेंट है। अगर तुम कभी फेल ही नहीं हुए तो तुम ग्रो भी नहीं रहे। बेस्ट एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स वो ज्यादा फेल हुए हैं जितना एवरेज लोग ट्राई भी नहीं करते। तो अगर तुम रिसेंटली फेल हुए हो, गुड, मतलब तुम ट्राई कर रहे हो, मतलब तुम लर्न कर रहे हो। रियल फेलियर सिर्फ एक है, क्विट कर देना। सेक्शन 7, डेवलप एन अनशेकेबल एटीट्यूड। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। एक मोमेंट सब स्मूथ चल रहा होता है और नेक्स्ट मोमेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। फेलियर, लॉस, बिट्रेयल, डिसअपॉइंटमेंट। और यही मोमेंट डिसाइड करता है कौन स्ट्रांग है और कौन वीक। मेंटली स्ट्रांग लोग क्रम्बल नहीं करते, वो अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक पावरफुल रूल याद रखो, लाइफ 10% वो है जो तुम्हारे साथ होता है और 90% वो है जैसा तुम रिएक्ट करते हो। तुम सब कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। मेंटली स्ट्रांग लोग विक्टिम्स नहीं बनते। वो नहीं पूछते व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, वो पूछते हैं इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं। सेक्शन 8, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। बहुत लोग मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं। वो वेट करते हैं कि उनका मन करे तब वो एक्शन लेंगे और इसी वजह से वो फेल हो जाते हैं। हार्ड ट्रुथ सुनो, मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर है। कुछ दिन तुम एनर्जेटिक फील करोगे, कुछ दिन तुम्हें कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड होने पर एक्शन लोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे और बिना कंसिस्टेंसी के सक्सेस इम्पॉसिबल है। सॉल्यूशन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जो करना जरूरी है वो करना, चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। जिम जाना है, जाओ। सुबह जल्दी उठना है, उठो। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, परफेक्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टार्ट अभी करो। सिस्टम्स ग्रेटर देन गोल्स। गोल्स अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम्स के बिना गोल्स यूजलेस हैं। एग्जाम्पल, गोल वेट लूज करना, सिस्टम हफ्ते में 5 दिन जिम जाना, नो एक्सक्यूजेस। फोकस सिस्टम पर करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। और याद रखो, स्मॉल डेली एक्शंस ही मैसिव रिजल्ट्स बनाते हैं। सक्सेस ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन अगर तुम डेली स्मॉल एक्शंस रिपीट करते हो तो 1 साल बाद तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम कितना चेंज हो चुके हो। और ये सब पॉसिबल होता है डिसिप्लिन की वजह से। फाइनल मैसेज, अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सब नॉलेज यूजलेस है अगर तुम एक्शन नहीं लेते। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो तुम ये वीडियो क्लोज करो, अपनी पुरानी हैबिट्स पर वापस जाओ और एग्जैक्टली वही लाइफ जीते रहो, या फिर डिसाइड करो आज वो दिन है जब सब चेंज होगा। आज वो दिन है जब एक्सक्यूजेस खत्म, सेल्फ डाउट खत्म और तुम अपने आप को पुश करना स्टार्ट करते हो। तो डिसीजन क्या है? तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ वेट कर रहा है, चॉइस तुम्हारी है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। और अगर तुम सच में लेवल अप करना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि जर्नी अभी शुरू हुई है। स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप पुशिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।